रखकर अल्लाह की बारगाह में दस्त दुआ की। वो दिन अजीजान मिल्लत, वो हरकत जो की गई, मैं तो समझता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ी टेररिज्म की हरकत अगर हुई तो उस दिन हुई। अगर हमारा ये एहसास है, अगर हमारे दिलों में तकलीफ है तो क्यों है? आज भी अगर हमसे नाइंसाफी होती है तो आप और हम अपने सीनों में और हमारे दिलों में इस तरह के सवालात उभरते हैं। क्या सवाल उभरता है कि क्या मुझसे इंसाफ होगा? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तारीख बाबरी मस्जिद को हर इस जलसे में दोहराने का मकसद यह है कि नौजवान नस्ल इस तारीख को जाने। जो संघ परिवार की ताकतें हैं, जो आरएसएस से वाबस्ता तंजीमें हैं, जो आरएसएस से वाबस्ता दानिश्वर लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि हम तारीख को भूल जाएं। रिपीटेशन होगा, मगर मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि नौजवान नस्ल जाने और समझे कि कैसा हमसे नाइंसाफी की गई, कैसा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत को धोखा दिया गया। तारीख को याद रखना बेहद जरूरी है। इसलिए जरूरी है मेरे नौजवानों के मुस्तकबिल में कोई हमसे दोबारा इस तरह का धोखा ना करे। तारीख को जानना इसलिए जरूरी है नौजवानों कि फिर कोई हमारी पीठ में दोबारा खंजर ना मारे। बाबरी मस्जिद की तारीख को दोहराना इसलिए जरूरी है मुसलमानों कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में हमारे खून की होली खेली गई, उन शहीदों को भी याद किया जाए। चाहे वो हैदराबाद की सरजमीन क्यों ना हो, चाहे वो मुंबई की गलियां और वो रोड क्यों ना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के गांव और गली कूचे क्यों ना हो, मगर तारीख तुमको जानना पड़ेगा, उसको अपने जहनों में जहन नशीन करना पड़ेगा कि 1528 में इस मस्जिद को तामीर किया गया। मस्जिद की तामीर के बाद रामचरितमानस लिखा गया, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं कि ये राम की पैदाइश की जगह थी। और फिर आरएसएस के बहुत बड़े लोग, हेगडेवर ने इसका जिक्र नहीं किया, बीजेपी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिसको आरएसएस अपना इंटेलेक्चुअल गुरु मानती है, इन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। सावरकर जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी लिखता है, उसने इसका जिक्र नहीं किया। और फिर 22 और 23 दिसंबर की रात को, मुल्क को आजाद हुए 2 साल के बाद, रात के अंधेरे में दीवार कूदकर अंदर मस्जिद में जाकर मूर्तियां रख दी गईं। और बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी का व्हाइट पेपर और फिर आरएसएस का ऑर्गेनाइजर अखबार लिखता है कि वो मूर्तियां करिश्माती तौर पर वहां पर आ गई। ये बीजेपी का व्हाइट पेपर कहता है कि करिश्माती तौर पर मिंबर रसूल पर मूर्तियां आ गई। सही कहा किसी ने, नाउजुबिल्लाह। और फिर अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इंस्पेक्टर वक्फ मोहम्मद इब्राहिम अपनी 2 रिपोर्ट पेश करता है 10 और 23 दिसंबर को। 1 साल पहले, मूर्तियां रखने से 1 साल पहले इंस्पेक्टर ऑफ वक्फ मोहम्मद इब्राहिम रिपोर्ट पेश करता है। ये डॉक्यूमेंटेशन है इसका कि नमाजियों पर बंडमबाजी की गई, नमाजियों को रोका जा रहा है मस्जिद में जाने के लिए। क्या सरजमीन हैदराबाद के जियाले नौजवानों, क्या तुमको इसमें कोई बात याद आ रही है? नहीं याद आ रही है कि हम मक्का मस्जिद को जा रहे हैं और हमको सताया जा रहा है।
हम मक्का मस्जिद को जा रहे हैं और हमको सताया जा रहा है, रोका जा रहा है। 60 साल पहले यह हरकत की गई थी बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से। फिर FIR रजिस्टर हुआ और SI राम दुबे लिखता है कि हिंदुओं का एक 50-60 का ग्रुप मस्जिद में दीवार कूदकर, सीढ़ी लगाकर दीवार कूदकर गए और वहां पर राम की मूर्ति को बिठाया। अंदरूनी और बाहर की दीवारों पर लक्ष्मण और सीता लिख दिया। और फिर ये इंस्पेक्टर राम दुबे लिखता है कि इसमें रामदास, राम शक्ति दास थे, इन्होंने मस्जिद की तौहीन की और इसके गवाह हुकूमत के मुलाजिमीन हैं। उस वक्त का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नैयर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रेडियो मैसेज देता है चीफ मिनिस्टर को, गोविंद वल्लभ भाई पंत को। क्या देता है कि चंद हिंदू बाबरी मस्जिद में दाखिल हुए, रात के अंधेरे में मूर्तियों को रख दिया। और कलेक्टर लिखता है कि 15 लोगों का पुलिस का पिकेट था, ड्यूटी पर था, उसके बावजूद ये लोग कूद के मूर्तियां रख दिए। क्या तारीख हमको नहीं समझ में आ रही मुसलमानों? 30 अक्टूबर की रात को वहां पर क्या पुलिस की मौजूदगी में क्या मंदिर के ऊपर परमानेंट शेड डालने की कोशिश नहीं की गई? यह तारीख है मुसलमानों। इसीलिए मैं अपने तकरीर के शुरुआत में कहा कि तारीख को याद रखना जरूरी है ताकि हम दोबारा धोखा ना खाएं। जिस वक्त हमारी मस्जिद में कूदकर मूर्तियां रखी जा रही थी, वहां पर 15 पुलिस वाले खड़े हुए थे। यकीनन वो पुलिस वाले कह रहे हो कि हां, मैं तुम्हारे जोरू का भाई हूं, जाके रखो। और यहां पर भी यही मामला था, यहां पर भी यही मामला था। वो इंस्पेक्टर चार मीनार, उस वक्त का श्याम बाबू, उसके ताल्लुकात वो पुजारन से, और इनके पास एक तरीका है कि जिस दिन पुजारन शादी करी, मंदिर हाथ से गई, तो उसने कहा कि मेरा भी फायदा, श्याम बाबू का भी फायदा, दोनों का फायदा और नुकसान हमारा, उनका फायदा नुकसान हमारा। तो इंस्पेक्टर पुलिस खड़ा हुआ है, पुलिस खड़ी हुई है कि नहीं, मैडम का मामला है, 3 शेड डाल लेंगे। 60 साल पहले भी ऐसा हुआ था अजीज दोस्तों। फिर 26 दिसंबर को उसी साल कलेक्टर ने चीफ सेक्रेटरी को लिख कर दिया कि 22 और 23 दिसंबर की रात को मूर्तियां रखी गई। जवाहरलाल नेहरू की किताब में जो खुतूत है इसमें इसका जिक्र। और बाबरी मस्जिद के इमाम उस वक्त के अब्दुल गफ्फार साहब, उन्होंने भी दस्तावेज पर लिख कर दिया कि मूर्तियां रखी गईं। फिर एक एफिडेविट दायर किया गया था हुकूमत उत्तर प्रदेश की तरफ से। डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद JN उगुर ने 25 अप्रैल 1950 को रिटर्न एफिडेविट दायर किया। क्या कहा कि वहां पर मूर्तियां थी नहीं, वहां पर कभी मंदिर थी ही नहीं। और फिर प्रोफेसर शकील समदानी साहब और अब्दुल रहीम कुरैशी साहब की मौजूदगी में कह रहा हूं, CRPC सेक्शन 145 145 क्या कहता है? अगर मैं किरण कुमार रेड्डी के घर में घुस के कब्जा कर लूं, अगर मैं जाकर किरण कुमार रेड्डी के घर में घुस के कब्जा कर लूं, तो सेक्शन 145 यह कहता है कि अदालत यह देखेगा, टाइटल नहीं देखेगा, अदालत यह देखेगा कि कब्जा किसका था।
तो वो 145 कहेगा कि नहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप किरण कुमार रेड्डी के घर में घुस के कब्जा कर लिए, आपको कब्जा छोड़ना पड़ेगा। यह और बात है कि जब मुश्तरका मजलिस अमल अब जब आंध्र प्रदेश में जाएगी तो किरण कुमार रेड्डी निकाले नहीं जाएंगे, हटाए नहीं जाएंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी मेहनत और हमारे दुआओं के नतीजे में अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने फजल और अपने करम के जरिए किरण कुमार रेड्डी लंगड़ता हुआ निकलेगा इख्तिदार से इंशाअल्लाह ताला। ये तो पहला जलसा है, ये तो पहला जलसा है, अभी तो वार्म अप हो रहा है। अभी तो सिर्फ आवाम में थोड़ा वार्म किया जा रहा है, आपको ज्यादा गर्म नहीं होना भाई, ज्यादा गर्म नहीं होना। गर्मी दिखाने का दिन होगा, गर्मी जब दिखाने का दिन होगा, जब इलेक्शन का दिन होगा, पोलिंग का दिन होगा, तुम लाखों की तादाद में निकलना पूरे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का 80 लाख मुसलमान उस दिन घर में नहीं होगा, पोलिंग बूथ में होगा और किरण कुमार रेड्डी की हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करेगा। और आंध्र प्रदेश की तारीख गवाह रहेगी कि कांग्रेस का नामो निशान आंध्र प्रदेश में मिटा कर रहेंगे कि तुम्हारे 25 एमएलए इंशाअल्लाह ताला जीत कर नहीं आएंगे। यह मुश्तरका मजलिस अमल, यह आंध्र प्रदेश के 80 लाख मुसलमान इंशाअल्लाह ताला यह नरसिम्हा राव का सही जानशीन किरण कुमार रेड्डी को पैगाम देता है जलसा दारुल सलाम से। ये वार्म अप है। क्रिकेट मैच से पहले आप देखते, दंगल में उतरने से पहले पहलवान, अभी वार्म अप हो रहा है। देखेंगे इनके बड़े बड़े आके चले गए। हम मुश्तरका मजलिस अमल क्या है, मिटा देते कहते। मैं यहां आ रहा था तो किसी ने मुझे कहा कि साहब एक बात बोलना है। मैंने कहा क्या बोलना है भाई, जलसे को जा रहा हूं। तो बोले नहीं साहब जरा ये किस्सा सुनो आप। मैं बोला क्या किस्सा है मियां, जरा एसएमएस कर दो, जल्दी में हूं। एसएमएस किया उन्होंने कहा कि साहब किरण कुमार रेड्डी ने या कांग्रेस के लोगों ने कहा कि मुश्तरका मजलिस अमल को मिटा देंगे। मैं एसएमएस पढ़ा, हाँ बोला तो सही ने। तो बोले नहीं साहब किस्सा ये है कि एक पागल बोला कि मैं मिटा देता हूं, तो दूसरा पागल बोला मैं तेरे को रबर नहीं देता हूं। मैं बोला ये तो सही है, मगर ये अब आप अंदाजा लगाइए, एक पागल बोल रहा है मिटा देता हूं मिटा देता हूं। अरे मेरे भाई, जिस दिन हम मिट जाएंगे दुनिया खत्म हो जाएगी। किरण कुमार रेड्डी जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलने वाला है दुनिया चलेगी। जिस दिन हम नहीं तो दुनिया भी नहीं। यह कुदरत का इंसाफ है। आप मिटा देते कहते, आप खुद देखो। अरे क्या बात है, 60 साल से हमसे इंसाफ नहीं किया गया। मैं आपको बता रहा था, जरा डाइवर्जन हो गया। मेन टॉपिक पर आ रहा हूं, सेक्शन 145 सीआरपीसी की। डॉक्टर शकील साहब मेरी बात को मानेंगे कि शायद 1970 में आज जहां पर कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, 7 जंतर मंतर पर,